आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न सिखाने वाला हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और मैक्सिमम टाइम आप उन्हें अपने चार्ट्स पर बनता हुआ देख सकते हैं। चार्ट में पैटर्न्स बनते हैं जो कि तीन चीज बताने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है ट्रेंड रिवर्सल, मतलब ट्रेंड कहां से रिवर्स होगा। सेकंड है कंटिन्यूएशन, मतलब अभी जो ट्रेंड चल रहा है चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो वो कंटिन्यू रहेगा। थर्ड होता है न्यूट्रल पैटर्न्स, जो कि बताते हैं कि ब्रेकआउट जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में अब ट्रेंड मूव हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने चार्ट पैटर्न्स की तरफ। फर्स्ट नंबर पर आ जाता है डबल टॉप पैटर्न, जो कि एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहले प्राइस अप ट्रेंड में था, फिर उसने ऊपर जाकर रेजिस्टेंस लिया, फिर वो नीचे की तरफ आया, वहां पर उसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट से फिर दोबारा वो रेजिस्टेंस की तरफ गया और जब वो फिर से नीचे आया तो उसने सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे जाकर प्राइस रिटेस्ट किया और जो उसका पहला सपोर्ट था उस पर उसने रेजिस्टेंस बनाया और वहां से प्राइस नीचे की तरफ मूव करने लगा। अब हम इसी पैटर्न को चार्ट पर देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में प्राइस अप ट्रेंड में था, उसने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे जाकर उसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस उसी रेजिस्टेंस तक गया, फिर से उसने सपोर्ट लिया, लेकिन इस बार वो सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे जाकर फिर से ऊपर की तरफ आया, लेकिन इस बार जो उसका सपोर्ट था उसने उसको अपना रेजिस्टेंस बना लिया और प्राइस नीचे की तरफ मूव करने लगा। अगर आप लोगों को ये पैटर्न अपने चार्ट पर बनता हुआ दिखाई दे जाए तो आप लोगों को समझ जाना है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है और आप लोगों को एंट्री ले लेनी है। अब सेकंड जो हमारा पैटर्न है वो है डबल बॉटम पैटर्न, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में आप लोगों का प्राइस डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पर उसने अपना सपोर्ट बनाया, सपोर्ट लेकर वो वापस ऊपर की तरफ जाने लगा और यहाँ पर उसने अपना रेजिस्टेंस बनाकर वापसी की सपोर्ट की तरफ और प्राइस ने सपोर्ट लेकर फिर से रेजिस्टेंस की तरफ वापसी करी, लेकिन इस बार प्राइस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर तक गया और प्राइस ने रिटेस्ट किया और जो उसका रेजिस्टेंस था उसने उसको सपोर्ट बना लिया और प्राइस ऊपर की तरफ मूव होने लगा। इसका मतलब होता है कि यहाँ से आप लोगों का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और आप लोगों को एंट्री ले लेनी चाहिए। अब इसी पैटर्न को आप लोग चार्ट पर बनता हुआ देख सकते हैं। पहले प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन इस पैटर्न के बनने के बाद ट्रेंड चेंज हो गया और प्राइस अप ट्रेंड में चलने लगा। अब थर्ड नंबर पर आ जाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो रेजिस्टेंस छोटे होते हैं जिसको हम शोल्डर बोलते हैं और एक रेजिस्टेंस बीच में होता है जो कि ऊंचा होता है जिसको हम हेड बोलते हैं। इसमें आप लोगों को प्राइस स्टार्टिंग में अप ट्रेंड में दिखाई देगा, प्राइस यहाँ पर जाकर अपना रेजिस्टेंस बनाएगा और सपोर्ट की तरफ मूव करेगा और सपोर्ट लेने के बाद जो वो अगला रेजिस्टेंस बनाएगा वो पिछले रेजिस्टेंस से ऊंचा होगा, फिर से प्राइस अपने सपोर्ट की तरफ आएगा और सपोर्ट लेगा और इस बार जो वो रेजिस्टेंस बनाएगा वो पिछले रेजिस्टेंस से छोटा होगा और उस रेजिस्टेंस के बराबर होगा जो कि उसने पहले बनाया था। रेजिस्टेंस लेकर प्राइस फिर से सपोर्ट की तरफ मूव करेगा, लेकिन इस बार सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे जाकर फिर से वापस आएगा और जो पहले उस प्राइस का सपोर्ट था अब वो उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा और यहाँ से ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदल जाएगा। अब इसी पैटर्न को आप लोग चार्ट पर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इसमें आप लोगों के तीन रेजिस्टेंस होंगे, लेकिन जो बीच वाला रेजिस्टेंस होगा वो दोनों रेजिस्टेंस से ऊंचा होगा और लास्ट में प्राइस अपने सपोर्ट पर रिट्रेस करेगा और डाउन ट्रेंड में बदल जाएगा, जहां पर आप लोगों को ये समझ जाना है कि अब आप लोगों का ट्रेंड चेंज हो चुका है और आप लोगों को एंट्री ले लेनी चाहिए। अब फोर्थ नंबर पर आ जाता है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस पैटर्न में सबसे पहले ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर आकर अपना सपोर्ट बनाया, फिर से वो रेजिस्टेंस की तरफ गया और रेजिस्टेंस से टकराकर उसने वापस से नीचे एक सपोर्ट बनाया जो कि पिछले सपोर्ट से थोड़ा सा और नीचे था, जिसके बाद प्राइस फिर से रेजिस्टेंस की तरफ गया और इसके बाद उसने अपना तीसरा सपोर्ट बनाया जो कि पहले सपोर्ट से ऊपर था। इस पैटर्न में आप लोगों के तीन सपोर्ट बनते हैं, लेकिन बीच वाला जो सपोर्ट होता है वो दोनों सपोर्ट से नीचे होता है। तीन सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस अपने रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर जाकर रिट्रेस करता है और पहले जो उसका रेजिस्टेंस था उसको वो अपना सपोर्ट बना लेता है और यहाँ से आप लोगों का ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब इसी पैटर्न को आप लोग चार्ट पर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें आप लोगों के तीन सपोर्ट बनते हैं। जो बीच वाला सपोर्ट होता है वो सबसे नीचे होता है, इसलिए वो हेड बोला जाता है और जो साइड के दो सपोर्ट होते हैं वो हेड से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, इसलिए उनको शोल्डर बोला जाता है। और इस रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आप लोगों का जो डाउन ट्रेंड होता है वो अप ट्रेंड में चेंज हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं कंटिन्यूस पैटर्न्स की तरफ, जो कि हमें ये बताते हैं कि जो ट्रेंड अभी चल रहा है आगे भी वो कंटिन्यू रहेगा। इसमें आप लोगों का फर्स्ट पैटर्न आ जाता है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, जो कि एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इस पैटर्न में आप लोगों को अपना प्राइस एक रेक्टेंगल शेप में घूमता हुआ नजर आएगा। जैसे यहाँ पर आप लोगों का ट्रेंड अप ट्रेंड था, फिर उसने नीचे सपोर्ट बनाया, फिर से रेजिस्टेंस बनाया, फिर से सपोर्ट बनाया, लेकिन इस बार प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर जाकर रिट्रेसमेंट दिया, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि आप लोगों का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और अप ट्रेंड जो पहले चलता आ रहा था वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। अब नेक्स्ट आ जाता है बेयरिश रेक्टेंगल पैटर्न, जो कि एक बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसमें भी आप लोगों को अपना प्राइस एक रेक्टेंगल रेंज
में घूमता हुआ नजर आएगा। स्टार्टिंग में प्राइस डाउन ट्रेंड रहेगा, जिसके बाद वो एक रेक्टेंगुलर रेंज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएगा, जिसके बाद प्राइस सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे जाकर रिट्रेस करेगा और ये कंफर्मेशन देगा कि आगे भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों ये तो थे कुछ कंटिन्यूस पैटर्न्स। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूट्रल पैटर्न्स की तरफ। इसमें जो फर्स्ट पैटर्न है उसका नाम है सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। इसमें आप लोगों को प्राइस एक रेंज में फंसता हुआ नजर आएगा। इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस छोटे होते चले जाएंगे और जैसे ही प्राइस ट्रायंगल से बाहर निकलेगा और उस टाइम पर वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब है ब्रेकआउट होने वाला है। ब्रेकआउट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, या तो अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में। यहाँ पर आप लोगों को अपनी समझदारी दिखानी है और थोड़े पेशेंस रखने हैं ताकि आप लोग सही ट्रेंड को पहचान सके और सही टाइम पर एंट्री ले सके। अब न्यूट्रल पैटर्न्स में सेकंड पैटर्न आ जाता है सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। इसमें भी आप लोगों को अपना प्राइस एक रेंज में फंसता हुआ नजर आएगा, लेकिन इस बार आप लोगों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बड़े होते चले जाएंगे और अगर प्राइस ट्रायंगल के बाहर निकलता है और उस टाइम पर वॉल्यूम भी ज्यादा होता है तो इसका मतलब है ब्रेकआउट होने वाला है। इस बार भी ब्रेकआउट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड। दोस्तों अब तक हमने इस वीडियो में सीखा उन पैटर्न्स को जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही ज्यादा बनते हुए दिखाई भी देते हैं। इसलिए आप लोगों को इन पैटर्न्स को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों की ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी और आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने लगेंगे। मैं आप लोगों को एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने इन पैटर्न्स को फर्स्ट टाइम सीखा है तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस जरूर करिए ताकि आप लोगों को ये पैटर्न्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने सीखा चार्ट पैटर्न्स के बारे में और आने वाली वीडियोस में हम और भी चीजों को सीखने वाले हैं। इसलिए अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।